कि स्टार्टिंग में एक कार से एक बंदा निकलता है जहाँ पे ढेर सारी क्राउड फैन की तरह खड़े थे। अब वो बंदा एक लड़की को कार से बाहर निकालता है। अब एक रिपोर्टर आकर पूछता है, आपको सीईओ बन के कैसा फील हो रहा है? जस्टिन बोलता है, ये मेरी बीवी की वजह से हुआ है, थैंक यू लूना, और वो उसे किस करता है। पीछे से एक बंदी खड़े होकर ये सब सुन ट्रॉमा में जा रही थी। सभी वहाँ जस्टिन को आइडियल मैन बोलने लगते हैं। अब जस्टिन लूना को पार्किंग एरिया में उसका वेट करने को बोलता है। अब वहाँ हारी आकर उसे चाकू मार देती है और बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो उसे फिर से मारने वाली होती है, बट वो इसे चाकू छीन लेती है। वो उसे धक्का मार देती है जिस वजह से हारी के कंधे में चाकू लग जाता है। अब वहाँ जस्टिन आता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ लूना? लूना हारी की तरफ देखती है। जस्टिन हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें लगता है ये उसकी वजह से हुआ है? और वो अब उसका गला दबाने लगता है। लूना बोलती है, मैंने तुम्हें बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वो उसका गला दबाने लगता है। अब उसे थ्रू आउट चीजें याद आने लगती है। अब उसकी आंख खुलती है और वो बोलती है, वो अभी तक मरी नहीं। अब हम वहाँ एक बूढ़े बूढ़ी को देख पाते हैं। लूना उठ जाती है। अब वहाँ एक लेडी को बोलती है, मैं उनको अपसेट नहीं कर सकती। लूना बोलती है, तुम उस जस्टिन को पसंद करती हो, कोई तुमसे कॉम्पीट नहीं करेगा। अब रोज आके अपनी मॉम को जस्टिन को ले बोलने लगती है। मॉम बोलती है, जस्टिन को लेकर बोलने लगती है। मॉम बोलती है, तुम ठीक हो? इधर ये सब सुन लूना बोलती है, मैं दोबारा पैदा हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ही निकली। अब उस बंदे को रिग्रेट करवाते। अब हम दो लड़कियों को शादी के जोड़े में देख पाते हैं। दोनों का क्रॉस ओवर भी हम देख पाते हैं। अब रोज लूना को कुछ बोलने लगती है। अब जस्टिन की मॉम को रोज चाय देती है। मॉम उसका हाथ पकड़ जस्टिन को बोलती है, मैं पनिश करूँ अगर इसने अच्छे से नहीं करा तो। अब वहाँ एक बंदा मुर्गा लाता है जो कहता है वो लोग रोज को उसकी वाइफ नहीं समझते। तो वो बोलती है वो नहीं मानती, उसने उससे शादी की है। अब उसे वहाँ एक औरत आकर थप्पड़ मार बोलती, लू फैमिली की बहू बनोगी। अब स्टेज पे लूना आती है जहाँ पे वो लोग मुर्गा ले आता है और लूना उस लेडी के सामने झुकती है। अब उसे चाय देने को सर्वेंट देते हैं। वो देती है तो वो सर्वेंट बोलता है, एल्डर के सामने झुकना पड़ता है, यही नियम है। अब लूना पूरा सुना देती है उनको, ये सारी चीज़ों को मुझे मत बोलो, ये सारी चीज़ें बेतुकी है। वो लेडी इम्प्रेस हो उसे ब्रेसलेट दे देती है जो कि उस घर की पुश्तैनी ब्रेसलेट थी। अब लूना के पास वो बंदा आ उसे सेड्यूस करने लगता है तो वो उसे सेड्यूस करने लगता है तो वो उसे मार के मोर बना देती है। वो बोलने लगती है, हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के साथ ऐसा करने का? अब वहाँ उसका बाप आ जाता है। वो बंदा बोलता है, इसने मुझे सेड्यूस किया है। डैड उसे कुछ बोलते कि लूना बोलती है, तुम्हारे बेटे ने ये सब किया है। अब वहाँ एक बंदा आता है। अब इधर हम रोज को देख पाते हैं जो सोच रही थी मेरे साथ हर तरीके से गलत हुआ था। अब हम देख पाते हैं जो कि लूना का ब्रदर इन लॉ है, उसने भी उसके साथ बुरा किया था और किसी ने रोज की बात नहीं मानी। एंड एक और ट्विस्ट, पिछले जन्म की हारी भी रोजी थी और जिंग उसको, और पास में जिंग ने रोज को कैरेक्टरलेस और शेमलेस बोला था। अब रोज के पास जस्टिन आता है जहाँ वो उसे किस करने लगता है। वो मन में सोचती है, तुम्हें वही सहना होगा जो मैंने सहा है। अब लूना के पास जिंग था जहाँ सभी लूना पे आरोप डाल रहे थे सेड्यूस करने का, तो लूना उन लोगों को रिकॉर्डिंग सुना देती है। अब डैड इधर उधर देख मून को लाफा लगाने लगते हैं। अब वो बोलते हैं, मैं इसको स्ट्रिक्टली समझाऊंगा, और वो लोग चले जाते हैं। अब जिंग लूना के क्लोज था। अब हम पास्ट का देख पाते हैं जहाँ जिंग को सब बुली कर रहे थे और लूना ने उसे रुमाल दिया था। प्रेजेंट में वो उसे रुमाल देता है। वो बोलती है, तुम्हें मैं याद हूँ? वो बोलता है, तुम्हें मैं याद हूँ? वो कहती है कि हाँ। वो खुश हो जाता है। लूना बोलती है, तुम वही हो ना जिसकी सेरेमनी में मैं और मेरी मॉम गए थे? जिंग उसे रुमाल छीन लेता है। जिंग वही फोटो देख रहा था। हम देख पाते हैं स्कूल टाइम में जिंग उसकी फोटो लिया करता था चुपके चुपके। नेक्स्ट डे जस्टिन उठता है और तैयार होने लगता है। रोज भी उठती है। वो कपड़े पहन ऑफिस चला जाता है। वो अब अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। अब मॉम जस्टिन को पकड़ लेती है। मॉम बोलती है, कैसा चल रहा है? जस्टिन बोलता है, मैंने उसको बेवकूफ़ बना लिया, उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी हमारी होगी। अब रोज लूना के पास उस पे तरस खाने लगती है कि सब तुम्हें हेट करते हैं। लूना बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सास ने मुझे गिफ्ट दिया है, जो देख रोज चिढ़ जाती है और इस घर को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वहाँ लूना की सास आ जाती है और लूना चिल्ला के उन लोगों की साइड लेने लगती है। अब मॉम आकर रोज को लाफा लगा के घर से फिकवा देती है।
मॉम लूना को बोलती है तुम हमें कितना प्यार करती हो। अब जस्टिन और रोज एक डिनर में आए थे जहां जस्टिन एक बंदे को ड्रिंक देता है। वो बोलता है ये कितना ऑर्डिनरी है। अब रोज बोलती है जिंग एक लेडी के साथ पकड़ा गया है लूना को धोखा देते हुए। अब वो ओल्ड मैन गुस्से में खड़े हो जाते हैं। इधर मॉम लूना को बहुत सारे पैसे देने की बात करती है। वो मना कर रही थी बट एट द एंड वो मान जाती है और अब वो उसे एक बॉक्स देती है और वो ये अपने डैड को देती है बट वो उस डब्बे को फेंक देती है। वहाँ जितने लोग थे सारे उसे उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। वो बोलती है ये सब मेरे सास ने आपके लिए खास दिया था। डैड हैरान हो जाते हैं। रोज बोलती है डैड उसकी झूठी बातों पर यकीन मत करो, उसकी तो अफेयर शादी है। अब डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं इतने बेशरम लड़की मैंने कैसे पैदा कर दी। अब वहाँ जिंग आता है। जिंग बोलता है क्या अब मैं अपनी बीवी की अफेयर को कंसिडर करूं। अब डैड हाथ जोड़ लेते हैं। मॉम भी उससे माफ़ी मांगने लगती है और जिंग उसको गले लगा लेते हैं। जिंग बोलता है और मेरी बीवी को उल्टा पुल्टा बोलने की हिम्मत मत करना। तो सब डरने लग जाते हैं। जिंग अब उसे ले जाने लगता है। मॉम बोलती है कि ये मत करो। मॉम अब लूना से माफ़ी मांगने लगती है। लूना बोलती है बट आप ही तो मुझे धक्के मार के निकालना चाहती थी ना, वैसे भी आप मेरी माँ नहीं हैं। तो उसके मॉम डैड उसे कन्विंस करने लगते हैं। लूना बोलती है मुझे कुछ नहीं, रोज़ के मुंह से माफ़ी चाहिए। वो बोलती है मैं और माफ़ी, तभी उसे चांटा लग जाता है और उसकी माँ उसे माफ़ी मांगने को कहती है। रोज़ बोलती है कितना भी कर लो मैं माफ़ी नहीं मानूंगी। अब उसे डैड के हाथों का चाटा का टेस्ट पता चलता है। अब जस्टिन उसके बजाय उसे हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। अब वो नील डाउन होने लगता है। लूना बोलती है ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरे जीजा, अगर मेरे जीजा ने कह दिया तो माइंड नहीं करती। अब डैड जिंग को हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब रोज जस्टिन के चीज़ से खुश थी बट जस्टिन बोलता है आखिर तुम मेरी वाइफ हो। ये सब देख लूना को रोज बहुत बेवकूफ़ लग रही थी। अब एक आंटी जस्टिन को गरीब बोलने लगती है जिंग के सामने, क्योंकि जिंग के रुतबे की बात ही अलग थी जो सुन जस्टिन को गुस्सा आ रहा था। अब हम देख पाते हैं जस्टिन स्पीच दे रहा था बट वो बहुत हेजिटेट कर रहा। सारे लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। वहाँ लूना आगे सब संभालती है। सब लूना की तारीफें करने लगते हैं कि जस्टिन की बीवी तो बड़ी सही है, उसके अलावा उन सभी का ध्यान कहीं और था ही नहीं। सब लूना को याद आ रहा था। अब रोज जस्टिन को आइडियाज देने लगती है रिच होने का बट उसको ये सब बकवास लगता है। अब वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और जस्टिन रोज का बिलीव कर लेता है। अब लूना मन में सोच रही थी जिंग को देख कोई पहला है जो मेरा स्टैंड ले रहा है। तो वो कहता है स्टैंड की क्या बात है, बीवी हो तुम मेरी। अब जिंग उसके क्लोज आने लग जाता है सामने से और वो उसके सामने आ जाता है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब रोज और जस्टिन एक होटल के बाहर थे जहाँ एक बंदा उससे पूछता है और उसे धक्का मार देता है। वो बोलती है मेरे हस्बैंड अगर बहुत अमीर बने तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब वो दोनों को धक्का मार दिया जाता है और दोनों लूना के पैरों में जा गिरते हैं। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अंदर आती है, उसे उसकी दोस्त मिलती है। दोनों बहुत ज़्यादा गप्पे कर रहे थे और वो उसे एक फाइल देने लग जाती है। अब जस्टिन और रोज कुछ लोगों का वेट कर रहे थे। वो लोग आते हैं, जस्टिन हाथ बढ़ाता है, वो लोग भी उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो रोज बोलने लगती है मेरे हस्बैंड सबसे अमीर होने वाले हैं। वो उसे रोकता है। अब वहाँ वही गेस्ट थे जो कि जिंग से बात कर रहे थे और लूना से भी। अब कुछ लोग होटल को सील कर रहे थे जहाँ ये लोग आके पूछते हैं। वो लोग बोलते हैं तुमको उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। जस्टिन उसका गला दबा बोलता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। इधर जिंग लूना को बोलता है तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो। लूना बोलती है हम कपल हैं और मुझे यही करना चाहिए था। वो अब उसका हाथ पकड़ बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं डाल सकता। अब इन दोनों के पास एक बंदा आता है। उसे देख उसे याद आता है कि उसने कार एक्सीडेंट की प्लानिंग सुनी जो जस्टिन और इस बंदे ने मिलके की थी। वो बोलती है अंकल आपका स्वागत है। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं अंकल हूँ, कहीं तुम हमारी जासूसी तो नहीं करती। लूना बोलती है आंटी ने दिखाया था। अब वहाँ दादी आती है जो अपने बेटे को सुनाने लगती है और अपने पोते के वाइफ को अडोर करने लगती है। दादी बोलती है अगर तुम ना होती तो न जाने उससे कौन ही शादी करता। लूना सोचती है इतने तो इससे शादी करने के लिए मर रहे हैं। अब दादी उसे गप्पे करने लग जाती है। जिंग अब लूना को बोलता है कल ग्रैंड पार्टी है। लूना उसे कार के एक्सीडेंट वाली बात करती है। जिंग बोलता है ऐसा नहीं होता,
अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितने कार से मेरा एक्सीडेंट हो जाया होता। इनकी बातें चुपके से अंकल ने सुन ली थी। अब अंकल पानी ले रहे थे, जहाँ पे आके लूना उसके पोल को खोलने लगती है। अंकल बोलते हैं तुम बस मुझे मोक करने आई हो, और वो उसे धमकी देने लगते हैं। अंकल अब उसका गला पकड़ लेते हैं। अब वहाँ जिंग आता है। लूना बोलती है मैं प्यासी थी। अंकल बोलता है तुम दोनों को जाना चाहिए। अब जिंग बोलता है कि तुम फिर से उनको टारगेट करने लगी। लूना बोलती है ये ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो चाहती हूँ कि बस ये अच्छे से रहे। वो उसे बोलती है मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अब दादी लूना को हनीमून जाने बोलती है ताकि उनका सपना पूरा हो जाए। अब वो कुछ बोलती कि वहाँ एक बंदा अब बोलता है कुछ हो गया है, और उनको हॉस्पिटल में पता लगता है जिंग को कार एक्सीडेंट हो गया है। उसका सर बहुत गंदे हाल में है। दादी का बुरा हाल हो जाता है ये सुन। अब वहाँ से जिंग की बॉडी जाती है। तभी वहाँ अंकल एक गार्ड को पकड़ लाता है। वो बंदा लूना का नाम ले लेता है, जिससे मॉम शॉक्ड रह जाती है और कहती है तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ लूना जा बोलती है तुम बोल रहे हो ये मैं हूँ, कोई प्रूफ है, कितने पैसे खाए हैं, किसी ने तो कुछ जरूर करवाया है। अब गार्ड अंकल को देखने लग जाते हैं। लूना बोलती है मुझे पता था ये तुम थे। अब वो उसके ही वर्ड्स उसे सुना देता है। वो बोलती है ये मैंने वेटर्स को बोला था। मॉम उसको तमाचा लगा देती। दादी इस पे चिल्लाने लग जाती है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है बट कोई नहीं समझ रहा था। अब उसे लेके जाया जाता है। अब एक बंदा बेल्ट लेकर लूना से सच निकलवा रहा था। लूना बोलती है ये मैं नहीं हूँ, बोला ना। अब वहाँ अंकल आ जाते हैं। लूना बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला था बट अब मैंने मन बदल लिया है। अब वहाँ इंक आती है। अंकल जबरदस्ती उसके हाथ से स्याही लगा पेपर्स में लगवा देते हैं। अब वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लूना हंसने लगती है। अंकल बोलता है कि हंस क्यों रहे हो। वो बोलती है कि हंसूंगी ही, इतने तेज होके भी गलतियां कर रहे हो। वहाँ अब पूरी फैमिली आ जाती है। अंकल डर जाते हैं। वो बोलती है ये सब कभी नहीं हुआ था, ये सब बस किया गया था। अब हम देख पाते हैं लास्ट नाइट लूना ने जिंग को कहा था कि उसने कार एक्सीडेंट का सपना देखा है, और जो उसमें मिला हुआ है वो अंकल के शक्ल से हूबहू मिलता है। अब वो उसे कन्विंस कर लेती है ये नाटक के लिए, और वो उसे कान में पूरा प्लान बताती है। प्रेजेंट में अंकल बहुत बमक रहा था। मॉम अब उसको थप्पड़ मार बोलती है इस दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था, पागल हो गए हो क्या, तुम उसे मारना चाहते हो। अब सारे लोग अंकल को कोसने लगते हैं। दादी अब अपने बेटे को बिच बोलने लगती है। जिंग अपनी दादी को काम करता है। अब अंकल सबसे पैरों में आके माफ़ी मांगने लगते हैं। वो जिंग के पैरों में पड़ जाते हैं। दादी उसे हटाती है और उसमें मॉम बोलती है अब तुम पूरी ज़िंदगी सड़ोगे जेल में। वो अपनी माँ पे चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ सारे बुरे हैं बट आप सबसे ज़्यादा, कभी अच्छे से देखा भी नहीं मुझे। जिंग बोलता है मैंने आपको कितना अच्छा समझा बट आप क्या निकले। अंकल बोलते हैं बकवास बंद करो, तब से बस बकवास किए जा रहे हो। अब वो बोलता है मैं मरूंगा तो तुमको भी मारूंगा, और वो चाकू निकाल लेता है बट लूना उस चाकू को पकड़ लेती है। मॉम अब गार्ड बुला उसको निकलवाती है। लूना बेहोश हो जाती है। जिंग उसे हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर्स उसे देखते हैं। अब वो से बातें कर रहा था। अब वो उठ जाती है और बोलती है तुम ठीक तो हो। अब रोज़ अपने डैड को पैसे को लेकर बोल रही थी। अब उसे बिजनेस प्लान बताने लगते हैं। डैड को पसंद आता है और डैड 30 मिलियन देने के लिए मान जाते हैं, और वो बंदा खुश होता जा रहा था। और रोज सोचती है अब मैं जल्दी रिचेस्ट मैन की वाइफ बनूंगी। इधर डॉक्टर लूना को बोलती है तुम एक वीक हाथ में पानी यूज़ मत करना। वो अब अपनी बचपन वाली फ़ोटो देखती है बट वो छिपा लेता है। वो मन में सोचती है हमारी बिजनेस मैरिज है तो ऐसा ही होगा, वो तो छिपाएगा ही मेरे से। अब लूना और जिंग कार में थे। जिंग को किसी का कॉल आता है। अब जिंग की मीटिंग जहाँ थी मिस्टर लूना को बोलते हैं तुम घपला करना चाहती हो। जिंग बोलता है आप क्या बोल रहे हो। वो बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो अब लूना की तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम्हारे रिलेशंस बहुत सही है। अब डील डन हो जाती है। जिंग बोलता है कि अच्छी लॉयर रखेंगे। लूना बोलती है ये एक कॉपरेशन है बस, और वो चली जाती है। अब ऑफिस में दो लोग इन दोनों के मसले को ठीक करने की कोशिश में थे। इधर रोज गुस्सा कर रही थी कि उसकी प्रीवियस फैमिली लूना को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। चीज़ों को फेंकने लगती है, तभी वहाँ जस्टिन बोलता है, पागल हो गई हो क्या? वो बोलती है, तुम भी हो जाओगे। वो उसे न्यूज़ दिखाती है, कोऑपरेशन दिखाती है। दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं। अब वहाँ मॉम उनको रोकती है और रोज़ को कोसने लगती है कि तुम कितनी बुरी हो। रोज़ वहाँ से निकलती है ये बोल के, तुम मुझे बुली करते हो। अब रोज़ अपने माँ बाप के पास रोते हुए आती है और बोलती है वो और अब उसके साथ नहीं रह सकती। मॉम अब रोज़ के डैड को इस मसले में कुछ करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तूने उसे 30 मिलियन दिलवाए, अब मैं पैसे भी वापस कैसे लूं। अब वहाँ जस्टिन गिफ्ट लेकर आ जाता है माफ़ी मांगते हुए। मॉम बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरी बच्ची है, मैं इतनी गंदी ट्रीटमेंट हरगिज़ नहीं सहूंगी। अब जस्टिन की माँ मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। रोज बोलती है, ये बुड्ढी सब झूठ बोल रही है। डैड बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया होगा। अब जस्टिन बोलता है, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। रोज बोलती है, मैं फिर से तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अब जस्टिन की मॉम अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रही थी। इधर रोज कुछ शॉपिंग के बैग को फेंकने लगती है और हम देख पाते हैं वो जस्टिन से पैसे मांगती है, बट तो वो बोलता है, मेरे तो खुद के लाले पड़े हैं। वो बोलती है, तुम्हें ज़रा शर्म है, मेरे डैड ने तुम्हें 30 मिलियन दिए हैं। जस्टिन बोलता है, उसने मेरे टैलेंट को पैसे दिए हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ मॉमा बोलती हैं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। इसलिए वो कपड़े के शॉप में काम कर रही थी और अब वहाँ वो लूना और जिंग को देखती है। अब हम देखते हैं जिंग ने अपने दोस्त से एडवाइस लिया था कि अगर कोई लड़कियां गुस्सा हो तो क्या करे। उसका सेक्रेटरी बोलता है, नो मैटर व्हाट, उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब प्रेजेंट में रोज लूना से लड़ रही थी। लूना बोलती है, बताओ आज का सेल क्या है, मैं सब खरीद लूंगी। वहाँ खड़ा बंदा सोचता है शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की बिल बनवा देती है और अब उन सबको रिटर्न करने को बोलती है, सिर्फ रोज की वजह से। रोज उसमें कुछ चीज़ें चलाकर मारने लगती है। जिंग सामने आ जाता है और उसे चोट आ जाती है और अब वो रुमाल से उसके सर को पोंछने लगती है। अब इस सब के चक्कर में रोज को फायर कर दिया जाता है। रोज बोलती है, अब तुम देखो। लूना बोलती है, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, ठीक से रहो। और दोनों चले जाते हैं। अब लूना जिंग को दवा लगा रही थी, वो उसे पट्टी लगा देती है और अब वो भाग कर आती है और बोलती है, डोर टूटा हुआ है। वो उसे आ जाता अपने रूम में सोने को बोलता है, बट वो मना करती है। वो बोलता है, भूलो मत हमारा क्या रिश्ता है। वो अब उसे पकड़ लेता है, वो उसे दूर करती है। वो अब बेड में जा बोलती है, मैं सोऊंगी। नेक्स्ट डे जिंग जब नाश्ता करने जाता है तो लूना उसे बात नहीं कर रही थी। जिंग ऑफिस में बोलता है, तुम फ्री हो, बट वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। अब वो अपने सेक्रेटरी से बात करने लगता है और जिंग अब लूना के पास ड्रिंक करके आ जाता है। अब जिंग को वो बोलती है कि मैं कल मूव हो जाऊंगी। अब हम जस्टिन को देखते हैं। अब जस्टिन और रोज़ एक पार्टी से मिलने आए थे जहाँ वो बंदा रोज़ के पैरों को ताड़ रहा था। वो एक नंबर का ठरकी लग रहा था। जस्टिन बहुत मौज में आ जाता है और दारू पी के नाचने लगता है। अब वो पार्टी वाला बंदा रोज को ड्रिंक ऑफर करता है। जस्टिन भी उसे ड्रिंक करने को बोलता है। वो जस्टिन को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कंट्रीब्यूट करूं, इसके लिए एक कंडीशन है। वो बोलता है, उसे मिसेस रोज बहुत खूबसूरत लगी, वो उसको जानने के लिए एनवियस है। अब एक बंदा जस्टिन को एक ड्रिंक देता है और वो ड्रिंक वो रोज को देता है और रोज को चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश होने लगती है। सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जस्टिन वो डील देख खुश हो रहा था और वहाँ रोज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो अब उसका गला पकड़ लेता है। वो अब उसे डील दिखाता है और उसका सर पकड़ लेता है। वो बोलती है वो उसे मार डालेगी, तो वो हंसने लगता है। अब वो उसे मारने बढ़ता है। अब रोज पार्ट में थी जहाँ दो लड़कियां उसे चिढ़ा रही थी। वहाँ लूना आके उनको देखती है और तभी वहाँ जिंग अपनी कार लेकर आ जाता है और उससे बर्थडे विश कर डिवोर्स ना लेने को बोलता है। तो लूना बोलती है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी, तो फिर ये सब। वो बोलता है तुम इसलिए ही डिवोर्स देना चाहती हो। वो उसे फूल दे बोलता है, तुम ही हो वो मेरी गर्ल। फोटो के बारे में बताता है कि तुमने जो देखा था, मैंने चुपके से वो तुम्हारी बैग की फोटो ले ली थी। क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल में तुमने मुझे बचाया था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुम्हें थैंक्स करने की। लूना बोलती है, याद है मुझे, तो वो तुम थे। वो बोलता है कि हाँ, मैंने शुरू से तुम्हें चाहा है।
लूना बोलती है तो पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलता है मुझे माफ करोगी। लूना बोलती है सोचूंगी। दोनों अब वहां से हाथ पकड़ जाने लगते हैं। पीछे से रोज उनको देख जल रही थी और वो उसे फूल देता है और बोलता है कल मिल। उसके जाते ही रोज लूना को पीछे से मार बेहोश कर देती है और अब वो बंधी हुई होती है। उसके सामने रोज थी। वो बोलने लगती है तुम मेरे से ज्यादा अच्छे से क्यों जी रही हो। मेरे बंदे ने मेरे ऊपर पैसे को लेकर चीट किया, वो भी मेरे पैसे के ऊपर। लूना बोलती है तुम सिर्फ दूसरों को फोर्स करती हो, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो रोज बोलने लगती है ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है और वो चाकू उठा लेती है। वो उसे धक्का दे देती है और लूना बेहोश पड़ जाती है। अब लूना उठती है हॉस्पिटल में। जिंग डर गया था। वो अब बोलने लगती है उसे अचानक से क्यों हमला किया। जिंग उसे बताता है रोज की फैमिली को जस्टिन ने लूट लिया है। जो सुन वो खड़ी उठ जाती है और बोलती है ऐसा नहीं होने देगी वो। अब जस्टिन इधर पूरे ऑफिस को साफ करवा दिया था। अब वो रोज के बाप को बोलता है ये प्यारा कंपनी अब पूरा मेरा है क्योंकि आपने मुझे अपने शेयर्स दे दिए हैं। अब वो उसे धमकी भी देना चालू कर देता है और बोलता है निकल जाओ मेरे जगह से। और मॉम उसे मारने को उठ जाती है बट जस्टिन उसका ही हाथ मरोड़ देता है। बट फिर भी मॉम उसे लड़ रही थी। अब गार्ड उनको आकर निकालने वाले होते हैं। अब वहां जिंग आ जाता है। जस्टिन उसे देख हैरान था। लूना बोलती है उसके पास 20% शेयर। तो जस्टिन बोलता है मेरे पास तो 40% है। जिंग बोलता है आज वो अगर शेयर्स रिटर्न कर देगा तो ही जिंदा रहेगा। वहां लोग शेयर्स लेने के लिए खड़े भी थे। जस्टिन रोड में आ गया था। वो अब अपने पार्टनर से हेल्प मांगता है बट वो उसे भिखारी बोलने लगता है। वो बोलता है कि हम दोस्त हैं, तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही चाहिए। और वो उसे 20 का नोट थमा के चला जाता है। वो बोलता है कि मैं मरा तो तुम भी नहीं बचोगी। वो बोलते हैं तुमने मुझे थ्रेट दिया। वो बंदा इशारे में जस्टिन की खैर लेने को बोलता है। सारे मिलके उसको पेल देते हैं। अब उसी ही हालत में लूना आती है और हमें लूना के पास्ट का मौत का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट पे लूना बोलती है पता है इस हाल में देख के मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें। और वहां से वो चली जाती है। अब रोज और लूना साथ में पुलिस स्टेशन में थे। रोज के हाथों में हैंडकफ था। लूना बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे मारा था। रोज बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। रोज बोलती है बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लूना बोलती है तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। रोज बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था तुम हमारी हेल्प करोगी, मगर क्यों। तो रोज रोने लग जाए। अब लूना के पास जिंग आता है। वो उसे नीज में बैठ के रिंग देता है। वो हाँ कर देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।